सीएम राइज उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझगवां में आदि शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भगवान श्री कामतानाथ स्वामी, श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार मंदिर, चित्रकूट धाम के ट्रस्टी एवं संचालक पूज्य संत डॉ. श्री मदन गोपाल दास जी महाराज की विशेष उपस्थिति रही। विद्यालय परिवार द्वारा पूज्य महाराज जी का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने आशीर्वचनों में आदि शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत सिद्धांतों और भारतीय संस्कृति में उनके अमूल्य योगदान की चर्चा की। भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रामाय रामभद्राय, श्री रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, श्री सीताय पते नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय, महनीय गुणाब्धे, चक्रवर्ती तनुजाय, श्री सार्वभौमाय मंगलम। जयंती का मतलब ही है उनके अस्तित्व, कर्तृत्व, व्यक्तित्व की चर्चा करना। किसी भी महापुरुष के बारे में हम बार बार स्मरण में रखेंगे, जयंती मनाएंगे, तो निश्चित है हमारे मस्तिष्क से और आने वाली पीढ़ियों से वह महापुरुष दूर नहीं होंगे, विस्मृत नहीं होंगे, सदा ही स्मरण में हम उनको रखेंगे। इसके लिए ही जयंती मनाई जाती है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संतोष दास जी महाराज बिरसिंहपुर से आए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि और आप सबके ही प्रतिनिधि जो कि युवा नेता हैं, आपकी समस्याओं के साथ खड़े रहते हैं, और आगंतुक सभी महान भाव, मातृशक्ति, सभी युवा, सभी समाज सेवी और सभी को सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जो पानी। 10 मिनट के लिए सभी लोग शांत पूर्वक बैठ जाएं। तो जिस प्रकार से यह कार्यक्रम आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की व्याख्यान माला, सभी को यह विदित होना चाहिए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर 500 ईसा पूर्व हुआ। इनके जन्म को लेकर के मतभेद है, कोई 520 ईसा पूर्व कहता है, कोई 1200 वर्ष पहले कहता है। तो तमाम मत भिन्नताएं हैं जन्म को लेकर के। जन्म हुआ है ये तो सत्य है, लेकिन कब हुआ है इसको लेकर के है। लेकिन 500 ईसा पूर्व हुआ है, तो लगभग वो 520 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक बैलेंस बना करके 520 ईसा पूर्व मानते हैं। और केरल राज्य में एक गांव पड़ता है जहां पर बहुत सारे विद्वान ही रहते हैं अधिकतर। उस परिवार में हुआ है जो पूर्व से ही विद्वान थे, संस्कृतज्ञ थे। इनके पिताजी का नाम शिव गुरु था, माताजी का नाम जो कि वशिष्ठा भी कई लोग कहते हैं, वशिष्ठा, और कई जगह नाम आरंभा भी आता है। तो माता पिता चूंकि गुरु जो इनके शिव गुरु
पिताजी थे वह बैराग्य लेना चाहते थे। गुरु आश्रम में रह करके उनकी दीक्षा होती थी, लेकिन आदेश हुआ कि नहीं, तुमको सद्गृहस्थ रहना है। बाद में यह सद्गृहस्थ हुए। जब अंतिम अवस्था पर पहुंचे, वृद्धावस्था में, इनके कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान की आकांक्षा रही, भगवान शंकर की उपासना की। इनके गुरुदेव भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान शंकर जरूर कृपा करेंगे। तो इनके स्वप्न में भगवान शंकर ने इनको आशीर्वाद दिया कि मैं ही अंश अवतार के रूप में तुम्हारे घर में आऊंगा और अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में इनका जन्म होता है और इनका नाम ही शंकर रख दिया जाता है। तो जब यह बिल्कुल छोटी अवस्था में थे, बाल्यावस्था, लगभग 5-6 वर्ष के थे, तो यह तमाम वेद वेदांगों को पढ़ करके उन पर बात करने लगे। लोगों ने चाहते हैं इतना छोटा बालक, इतनी कमायु में इतना विद्वान, और धीरे 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 जब वह 12 वर्ष के होते हैं तो 12 वर्ष में ही सारे वेद वेदांत उपनिषद, और इन्होंने स्वयं में भी भाष्य लिखा है, सूत्र भाष्य। जैसे ही अद्वैत वेदांत पर इन्होंने भाष्य लिखा, पूरा विश्व ही आश्चर्यचकित रह गया। अद्वैत वेदांत पर भाष्य लिखना सामान्य नहीं है, और इन्होंने अद्वैत को सिद्ध कर दिया, और उन्होंने पूरे विश्व को ये चिंतन दिया था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार मिथ्या है, झूठा है और ब्रह्म ही सत्य है। हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए, सत्यान्वेषण करना चाहिए। अपने जीवन में चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हमें सत्य से नहीं डिगना चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, उसी का बनाया हुआ यह संसार है, लेकिन संसार मिथ्या है। चरे वेती, आज ये है, कल फिर से परिवर्तन होगा। अभी ये बिल्डिंग दिखाई दे गई, कल के दिन नहीं दिखाई देगी, तो निश्चित है इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। तो संसार सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्य है, और उसके अंश के रूप में जो हमारे अंदर आत्मा है, ईश्वर अंश, जो आत्म तत्व है, आत्म चिंतन है, उसमें निमग्न हो जाना, उससे तादात्म्य हो जाना, उसी को जो सुपर पावरफुल है उस ब्रह्म शक्ति के साथ जुड़ जाना, वह चिंतन शंकराचार्य भगवान ने दिया। तभी संपूर्ण मानव जगत को यह भास हुआ है कि हम किस लिए संसार में आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है। क्या घर मकान बिल्डिंग बनाना ही उद्देश्य है, केवल भोजन पेट भरना ही उद्देश्य है? हम किस लिए आए हैं? ये तो सब पशु भी कर लेते हैं, लेकिन सुपर पावरफुल ये जो मस्तिष्क है, ये क्षमता जानने समझने की 84 लाख योनियों में किसी के पास नहीं है, केवल मनुष्य के पास है। मनुष्य ही है जो दूसरे के हितों की चिंता करता है, परमार्थी होता है, परोपकारवादी होता है, अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए ही। क्या हम दूसरों का कुछ कर सकते हैं? मानव कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं, या प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं? ये केवल समझ है, मनुष्य के पास ही है। तो उस सोच को
उस समझ को विकसित करने के लिए सुपर पावरफुल जो ब्रह्म चिंतन था वह भगवान शंकराचार्य ने दिया। और उन्होंने चरपट पंजिका भी लिखी है, विवेक चूड़ामणि भी लिखी है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दिए। और जगत गुरु शंकराचार्यों ने भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। भारत के उत्तर में ज्योतिर्मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, और हमारे पश्चिम में द्वारिका मठ, और पूरब में गोवर्धन मठ। 4 मठों की स्थापना की है। चारों मठों में 4 वेद पढ़ाए जाते हैं अभी भी। उन्होंने जो वेदांत दर्शन दिया था वेदों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उनसे लगभग 200 वर्ष पहले जब बुद्ध आए थे उन्होंने वेद का विरोध कर दिया था। ये बात सबको जानकारी है कि नहीं है? पढ़ना चाहिए। आप लोग वर्तमान की शिक्षा पद्धति तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो हमें शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। अगर हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं तो भारत के मूल तत्व को समझना पड़ेगा, प्राचीन भारतीय परंपरा को समझना पड़ेगा। हम केवल कार्ल मार्क्स, लेनिन को ही ना पढ़ें। डरबन का बात कहता हम पहले बंदर थे, अब मानव का विकास हो गया तो अब मनुष्य हो गए। लेकिन बंदर तो बंदर आज भी है ना, है कि नहीं? लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि हम पहले जरूर ऋषि मुनि थे, प्राकृतिक स्वरूप में थे, लेकिन अब जरूर इतना विकास कर लिया, अब जरूर बंदर लगने लगे, क्योंकि हमारा परिधान बदल गया, कटिंग करवाने लगे, तमाम प्रकार के पहनावा बदल गए हैं, तो अब जरूर बंदर हम बनने लगे। डार्विन का बात कहता है कि हाँ, डार्विन का सिद्धांत कि हम पहले बंदर थे अब हम मनुष्य हो गए। नहीं, पहले जरूर मनुष्य थे, अब बंदर हो गए। फटे कपड़े पहनना, कटिंग करवाना, तमाम प्रकार की कटिंग अच्छे भले आदमी को बुरा बना देते हैं। और निश्चित है कि ये हमारा भारतीय परिधान नहीं है जो हम लोग पहन रहे हैं, पैंट शर्ट वगैरह। अब आप लोग कहेंगे कि महात्मा लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमारा परिधान यही है, धोती। ठीक है, बाद में हमने विकास कर लिया तो कुर्ता बनने लगा, सिलाई, तमाम चीज़ें हम डिजाइनें बनाने लगे, लेकिन धोती कुर्ता फिर बीच में मध्यकाल में आया, और फिर धीरे धीरे अब बहुत परिवर्तन हो गया। अब तो कोई एक आध कोई बूढ़ा आदमी धोती कुर्ता पहने हो तो धोती कुर्ता हो, नहीं तो ये जो स्वरूप केवल साधु संतों के पास है, जो हजारों साल पहले था, लाखों साल पहले, वो आज भी स्वरूप दिखाई देगा तो महात्माओं में दिखाई देगा, संतों में। प्राचीन भारत का दर्शन करना हो तो संतों में दिखाई देती है वही वेशभूषा। तो हम जो आज शंकराचार्य जयंती व्याख्यान माला मना रहे हैं, तो निश्चित है उनके मूल्यों को पढ़ना होगा, समझना होगा। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने वहाँ पर अथर्व वेद की स्थापना की है ज्योतिर्मठ में। ज्योतिर्मठ कहाँ है जानते हैं? कितने लोग हाथ उठा के बताएं कहाँ है? एक ही हाथ उठा, अभी हम बता चुके हैं फिर भी याद नहीं। कहाँ है ज्योतिर्मठ? है? हाँ, बद्रिकाश्रम। ठीक, तुमने बताया है। अरे ज्योतिर्मठ पूछा है, चारों दिशाओं में 4 मठ है, ज्योतिर्मठ कहाँ है? उत्तर में बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ जहाँ पर हैं, हम लोग जाते हैं 4 धाम करने,
तो वहां पर शंकराचार्य जी गए थे तपस्या करने, बद्री नारायण भगवान का दर्शन करने। लेकिन जैसे ही मंदिर में जाते हैं तो बद्री नारायण भगवान मंदिर में नहीं थे, क्योंकि उनकी मूर्ति अलकनंदा में पड़ी थी, गंगा जी में नीचे कुंड में। तो फिर उन्होंने कहा अरे मठ तो बना है, मूर्ति नहीं है, कहाँ गई, विचलित हो गए। तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, प्रेरणा दी कि मैं कुंड में हूँ नीचे। तो फिर वहां से मूर्ति निकाल करके शंकराचार्य भगवान ने पुनर्स्थापना की है, वो बद्री नारायण भगवान का जो हम दर्शन करते हैं। तो उन्होंने उनका पुनरुद्धार किया है। बद्री नारायण मठ में हम जो दर्शन करते हैं, स्थापना की, वहां पर अथर्ववेद पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद द्वारिका में जब हम आते हैं, पश्चिम में है जहाँ गुजरात है, द्वारकापुरी आप लोग जाते हैं, वहाँ द्वारिका मठ की स्थापना की है। वहाँ पर सामवेद की स्थापना है, सामवेद पढ़ाया जाता। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको कान खोल करके सुनना, सब कोई नहीं बताएगा, कोई साधु संत ही बताएगा, और जरूरी है ये बात जानना। वहाँ पर सामवेद की स्थापना की है। और उसके ठीक पूरब में वहां पर क्या है, उड़ीसा में है जगन्नाथपुरी, वहां गोवर्धन मठ की स्थापना की है। वहां के वर्तमान में शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज, उस मठ के वर्तमान में। तो वहां कौन से वेद की स्थापना की, कौन बताएगा? अरे आपको 4 वेद तो आते ही होंगे, नहीं बता पा रहे। ऋग्वेद की स्थापना वहां की। और फिर एक सीधे दक्षिण में है, उसका नाम है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ में कौन सा वेद बचा है बाकी? बोलो। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की स्थापना की। शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा चित्रकूट धाम में है, श्रृंगेरी मठ की। वहाँ आज भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैदिक विद्वानों को। एक शाखा चित्रकूट में है उनकी। तो यह 4 वेदों की स्थापना 4 जगह, क्योंकि एक ही जगह कर सकते थे ना चारों वेद, क्योंकि वह एकता के सूत्र में पूरा भारतवर्ष बांधना चाहते थे चारों दिशाओं में। तो चारों जगह मठों की स्थापना करते हैं। अगर कोई शुक्ल यजुर्वेद पढ़ रहा है, उसको सामवेद पढ़ने के लिए जाना है, तो उसको उधर गुजरात जाना पड़ेगा, वहाँ की संस्कृति से परिचित करना पड़ेगा, वहाँ के लोक व्यवहार से जुड़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर किसी को ऋग्वेद पढ़ने के लिए जाना है, तो वो वहाँ की संस्कृति से जुड़ेगा, पूरब की संस्कृति से। और किसी को अगर सीधे उत्तराखंड पहुंचना है ज्योतिर्मठ में, तो वहां पर वह क्या पढ़ेगा? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद पढ़ने के लिए वहां जाना पड़ेगा। तो वो चारों दिशाओं का भ्रमण भी करेगा, संस्कृति को भी समझेगा, और एकता के सूत्र में पूरा देश जुड़ेगा। जैसे हम मझगवा आए तो इतने सारे लोगों से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? आप हमसे जुड़ गए, हम आपसे जुड़ गए। जब कभी मिलेंगे तो आप पहचान लेंगे। ऐसे ही सभी जगह की संस्कृति को जोड़ना, हमारे देश की एकता अखंडता को जोड़ना, खंड खंड में विभाजित ना हो मेरा देश, ये काम जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने किया। और उसी परंपरा में हमारे वर्तमान में भी ऋषि मुनि कर रहे हैं, संत महात्मा लोग कर रहे हैं। वो आपके गांव तक पहुंचते हैं, उसी सूत्र को लेकर के, उन्हीं मंत्रों को लेकर के, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के, और निश्चित है पूरे गांव में परिवर्तन आता है। तो निश्चित है यह हम जन अभियान परिषद को धन्यवाद देंगे। इनके विषय में तो बहुत बड़ी कथा है। शंकराचार्य जी 32 वर्ष तक रहे हैं, 16 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन अध्यापन किया है, सूत्र लिखा है, और 16 वर्ष उन्होंने समाज को दिया है। 32 वर्ष की आयु तक वो रहे हैं। इसके बाद उनका शरीर पूरा हो जाता है हिमालय में, और अंतिम साधना का केंद्र केदारनाथ आप दर्शन करने जाते हैं, बगल में शंकराचार्य जी, वर्तमान मोदी जी भी वहाँ पर गए थे उनका अनावरण करने के लिए मूर्ति का। तो निश्चित है अंतिम समय उनका हिमालय की यात्रा में गया। भगवान शंकराचार्य जब प्रकट हुए थे
तो उसके पूर्व में जो स्वप्न दिया था वो यही दिया था कि आपको मंद बुद्धि बालक दीर्घायु वाला चाहिए कि तीव्र बुद्धि वाला कम आयु वाला बालक चाहिए। तो उन्होंने कहा तीव्र बुद्धि का देव, भले ही आयु कम हो, वह राष्ट्र के काम आवे, धर्म के काम आवे, समाज के काम आवे। तीव्र बुद्धि वाला तो कम आयु, वही वरदान में भगवान शंकराचार्य मिले। और फिर एक और, जब वह नदी में स्नान करने के लिए गए थे तो मगर वहां से आया और पैर पकड़ लिया। माँ उनकी सामने थी। जब वह डूबने लगे, मगर अंदर ले जाने लगा, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। तो वहां से आवाज आती है, वो शंकर जी ही थे, शंकर भगवान शंकराचार्य ही थे, कि अगर आप इसको भिक्षा में दे दोगी बालक को, सन्यासी या सन्यासी बनेगा तो ये जीवित हो जाएगा, और नहीं तो ये चला जाएगा। बोले नहीं नहीं, हमें बालक चाहिए, जीवित चाहिए, सन्यास ले ले, हम ये भी वचन देते हैं। तो उस उतने ही समय भगवान शंकराचार्य बाहर आते हैं और बाद में उन्होंने माँ से सन्यास लिया। माँ ने एक प्रार्थना की कि ठीक है सन्यासी आप बन जाएं, लेकिन अंतिम अवस्था में जब मैं शरीर को छोड़ने लगूं तो उस समय आप जरूर दर्शन दें और मेरे शरीर का अंतिम संस्कार आपके ही हाथों हो। भगवान शंकराचार्य अंतिम समय में वापस गए थे। उनको यह बोध हुआ था कि यह शरीर तो माँ के गर्भ से आया है, इसीलिए हमें इस जगत में सर्वोच्च सम्मान देना है, माँ को देना है, स्थान माँ का है। इसीलिए हम माँ को, भारतवर्ष को ही माँ के रूप में मानते हैं। तभी से भारतवर्ष को भी भारत माता हम लोग कहते हैं, आदि शक्ति के रूप में भी कहते हैं। और उन्होंने माँ को सबसे अधिक सम्मान दिया है और अंतिम संस्कार भी किया है। तो हम भारत को ही, पूरे देश को ही माता के रूप में मानते हैं और सम्मान भी देते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस अखंड भारत को बनाने में की, संपूर्ण विश्व को ये संदेश दिया है। आज हम सभी उन्हीं का अनुसरण करें, ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। हमारे मध्य में और भी संत महात्मा लोग आए हैं, उनके भी चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जितने भी मंचासीन लोग हैं और सभी लोग आए हैं, मुख्य रूप से मैं जिला प्रशासन जन अभियान परिषद को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जन अभियान परिषद ने इस अभियान को जन अभियान बना दिया। आप जगत गुरु शंकराचार्य जी, ये हम संत लोगों का गौरव है। वैसे ये कार्यक्रम सरकार या और कोई नहीं मनाता था, लेकिन इस सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, जन अभियान परिषद को धन्यवाद दूंगा कि हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे आचार्यों की परंपरा को आप लोग आगे बढ़ा रहे हो। इसके लिए आपको कोट सा धन्यवाद देना चाहूँगा जन अभियान परिषद को, कि ऐसे ही आयोजन आप लोग समाज तक पहुँचाएं, समाज जुड़े, जन जन तक, गेहे गेहे जने जने तक यह संदेश पहुँचे कि हमारे इस भारतवर्ष के मनीषी विद्वान कौन हैं, आचार्य कौन हैं। ऐसे उद्देश्यों में आप सफल हों, भगवान कामतानाथ जी से भी प्रार्थना है। जय श्री सीता।